सभी मित्रजनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है सभी का चैनल में। जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने देखा, सद्गुरु कॉपीज ओशो, और ये इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल में कभी भी अपलोड नहीं करता हूँ। केवल साधना से रिलेटेड और भारतीय जो संस्कृति है उससे रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल में जनरली डाला करता हूँ। पर ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैं इंटरनेट पे देख चुका हूँ। सद्गुरु कॉपीज ओशो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका कंपैरिजन करते हैं और टोटली टोटली वो मिस कर रहे हैं कि ये लोग हमें सिखाना क्या चाहते थे। और आज की डेट में सद्गुरु जीवित फॉर्म में है और ओशो अब नहीं रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सद्गुरु के द्वारा दी गई जो साधना है वो करते हैं, परंतु ऐसी वीडियोस देखकर सद्गुरु कॉपीज ओशो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और घबरा घबरा इन द सेंस कि वो कंपैरिजन करने लगते हैं और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया जा रहा है, और उनके मन में डाउट्स भी आते होंगे। मैं आप लोगों को ये श्योर करना एश्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैं किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ या बना रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें दोनों के जीवन से जुड़ी हुई आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और इस समय सद्गुरु जीवित है, और अगर आपके पास एक जीवित गुरु है तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, कि आप उनके सानिध्य में रहकर साधना करें। और अब हम बात करते हैं कि ओशो को सद्गुरु कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले हम की जो ओशो के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि एक रोमांचक बात ओशो के जन्म से जुड़ी हुई है कि ओशो जब पैदा हुए थे तो उन्होंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया था, मतलब दूध नहीं पिया था। और तो जब बड़े होकर उनसे पूछा गया कि आपने बचपन में 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था, तो जब आप पैदा हुए थे, तो इसके पीछे का कारण बताए, तो कहते हैं कि जब वो पिछले जन्म में उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और जिस समय वो उनकी हत्या की गई थी वो 21 दिन के व्रत पे थे। तो 18 दिन तक उन्होंने व्रत रखे हुए थे, 18वें दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वो व्रत को पूरा करने के लिए 3 दिन वो मतलब 3 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियाँ या रोचक बातें ओशो के जीवन से जुड़ी हुई, बचपन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कहा जाता है कि ओशो एक दिन में लगभग लगभग एवरेज 7 से 8 किताबें पढ़ते थे। तो जैसा कि अभी हमने कहा, ये बात करी कि सद्गुरु ओशो को कॉपी करते हैं। सो एक व्यक्ति जो एक दिन में 7 से 8 किताबें पढ़ता है, उसका जो ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है उसका जो ज्ञान है वो किताबों के द्वारा आ रहा है। अगर आप ओशो की बातें सुनेंगे तो अधिकतर बातें वो किसी न किसी की रेफरेंस देकर कर रहे हैं। जो ओशो के फॉलोवर्स हैं उनको बुरा मानने की या नीचे मतलब मेरे से द्वेष पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग किसी के भी प्रति द्वेष अपने मन में रखें। सिंपली ये चीज़ देखनी है कि जिनको भी आप सुन रहे हो उनका रेफरेंस क्या है, और उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो 7 से 8 किताबें हर दिन पढ़ते थे, और जो व्यक्ति 7 से 8 किताबें पढ़ रहा होगा उसका स्तर क्या होगा वो हम जान भी नहीं सकते। बट अगर आप उनका रेफरेंस देखेंगे हर बार, अधिकतर कभी वो अष्टवक्र गीता के ऊपर बात करते थे, कभी वो किसी लाओ त्से के बारे में बात करेंगे, कभी बुद्ध की कहानियाँ सुनाएंगे या बुद्ध ने क्या कहा, ये बातें करेंगे। और अधिकतर चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो हम्म, बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद आपके सामने बातें लाई जा रही हैं। अगर एक दिन में 7 से 8 किताबें पढ़ रहा है कोई, तो उसके पास जो ज्ञान होगा वो कहीं ना कहीं उन बुक्स का रेफरेंस होगा। तो इसका मतलब वो भी किसी ना किसी को कॉपी कर रहे थे। सबसे पहली बात ये है, तो वो भी किसी ना किसी को कॉपी कर रहे थे।
और अगर आप ऐसा कहेंगे कि उनसे पहले जिन्होंने जो बातें कही, मतलब जो सत्य है उसी को ओशो भी कह रहे हैं, तो इसमें कॉपी करने वाली बात कहाँ है? तो ये चीज़ आप अभी नोट करके रखिएगा, इसको हम आगे दोबारा लेकर आएंगे। और इसके बाद ये कहा जाता है कि जो ओशो थे, उनके पास जो मेथड्स थे, उनके जो मेडिटेशन टेक्निक्स थी, वो मेडिटेशन टेक्निक्स, एक एक मेडिटेशन टेक्निक जिसका नाम मैंने सुना है, उनकी बहुत ही फेमस मेडिटेशन टेक्निक उनके द्वारा जो दी गई थी, वो था एक मिस्टिक रोज मेडिटेशन। इसके अलावा कहा जाता है कि ओशो का जो मेथड था, वो ओशो किसी भी एक मेडिटेशन टेक्निक को पकड़ते थे और उसको थॉरोली उसको प्रैक्टिस करते थे, या उसको तोड़ तोड़ के देखते थे कि ये क्या चीज़ है। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र उन्होंने पूरा पढ़ा हुआ था, और ये कहा जाता है कि विज्ञान भैरव तंत्र को फेमस करने में ओशो का बहुत बड़ा रोल है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 मेडिटेशन टेक्निक है जो शिव ने पूरे विश्व को दी थी। और ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, इसके ऊपर आज की डेट में अगर मैं बात करूं, तो कश्मीरी शैविज़्म के जो लोग हैं, कश्मीर में जो शिव से जुड़े हुए लोग हैं, वो विज्ञान भैरव तंत्र पे ही जो बेस्ड मेडिटेशन है उन्हीं के ऊपर लोगों को काम करवाते हैं। तो ओशो ने जो टेक्निक्स है वो डेवलप करी विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़ के। तो एक चीज़ और आप फिर से नोट करिएगा कि उनकी जो मेडिटेशन टेक्निक्स या कुछ भी है वो कहाँ से आ रहा है, विज्ञान भैरव तंत्र उसके लिए बेस है। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि ओशो ने यहाँ से कॉपी किया था? आपने किसी को नहीं सुना होगा कि ओशो ने कहीं से कुछ कॉपी किया, बट मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और भी देखा है जिसमें ये बताया जाता है कि ओशो विपश्यना भी सिखाते थे लोगों को। और ये आप देख देख भी सकते हैं कि ओशो विपश्यना के बारे में बोलते भी हैं। और विपश्यना भारतवर्ष में 2500 साल, गौतम बुद्ध के डेथ के 2500 साल के बाद लाई गई थी, वो भी श्री एस एन गोयनका जी के द्वारा। इससे पहले वो केवल बर्मा में सिखाई जाती थी। और जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के 500 साल के बाद यह विद्या भारत से लुप्त हो जाएगी, और 2500 साल के बाद ये भारत में पुनः वापस आएगी। और उसको पुनः लेकर आए थे श्री एस एन गोयनका जी भारत में। और उसके बाद ओशो विपश्यना भी लोगों को सिखाते थे। तो इसका मतलब ये है कि ओशो ने कहीं ना कहीं से कॉपी किया और वो सिखा रहे हैं लोगों को। ये केवल कॉपिंग की बात है, ये उन लोगों के लिए जो वीडियोस कंपेयर करके बनाते हैं और सोचते हैं कि एक एक टीचर दूसरे से ऊपर, एक मास्टर दूसरे से ऊपर है, या दूसरा बहुत छोटा है। कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा था कि सदगुरु इज़ 0.001% ऑफ ओशो। सो मैंने ओशो को बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब काफ़ी टाइम मैंने ओशो को सुना है, 6 महीने 1 साल सुना होगा। और बहुत सारी चीज़ें मुझे उस समय जानने को मिली इनसे, और बहुत प्रभावित होता था मैं इनकी बातों से। लेकिन जैसे धीरे धीरे ज्ञान का स्तर बढ़ने लगा, तो मैंने इनको सुनना बंद करा। मेरे जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी और आपके सामने रखूँगा। अब ये चीज़ें तो ओशो के बारे में मैंने आपके सामने रखी। फिर लोग ये कहते हैं कि ओशो को सदगुरु कॉपी करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे एक ओशो का एक पूरा 7 या 8 दिन का एक पूरा ऑडियोज़ आपको अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे, संभोग से समाधि। उसमें बहुत बढ़िया सीरीज़ है, मैंने पूरी देखी है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ओशो ने उनको संभोग से लेकर समाधि तक आप का जो सफ़र है उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें उसमें बताई हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उसका मेरे ऊपर उस समय। और इसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि हम्म, जो संभोग और समाधि का रिलेशन है, ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत में एक और सूत्र था जिसका नाम था कामा सूत्र। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वहाँ से उठाया गया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम ओशो के बारे में जानते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, रेफरेंस उनके वहाँ से हो सकते हैं। फिर यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो इसी तरीके से ओशो की बुक भी है, संभोग से समाधि।
एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी बुक सदगुरु के नाम से भी है, सेक्सुअलिटी एंड डिवाइन। तो मैंने एक दिन कहीं कोरा पे पढ़ा था कि एक लड़के ने ये लिखा था कि मैं कुछ समय तक ईशा योगा सेंटर में मैंने वॉलेंटियरिंग करी, पर जब मुझे सदगुरु के बारे में पता चला कि वो ओशो को कॉपी करते हैं और पूरा क्रेडिट उनको नहीं देते, तो मैंने ईशा योगा सेंटर छोड़ दिया था। और उसने रेफरेंस में ये वाली बुक के बारे में लिखा था, संभोग से समाधि और सेक्सुअलिटी और डिवाइन, और ये कहा था कि सदगुरु ने वहाँ से कॉपी किया है। ओके। और मुझे ये नहीं पता उस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी है, बट उन्होंने रेफरेंस में ये सारी चीज़ें डाली हुई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पे लिखा था कि जो कहानी ओशो सुनाते थे वही कहानी सदगुरु सुनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सदगुरु ओशो, जो गलतियाँ ओशो ने करी थी वही गलतियाँ सदगुरु भी करते हैं कहानी सुनाने में। तो इसका मतलब ये है कि ओशो को सदगुरु सुनते थे और सदगुरु उन्हीं की बातें आगे रिपीट करते हैं। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया इस समय पर कि ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ से, इस बात को कट करने के लिए मैं एक बात रखूँगा कि जहाँ से, जिधर से जो सोर्स ओशो का रहा होगा, क्या पता वही सोर्स सदगुरु का था उन कहानियों के प्रति। ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत अच्छे से। फिर एक बार मैं एक ऑडियो सुन रहा था जिसमें ओशो बता रहे थे श्री रामानुजन के बारे में, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि रामानुजन की जो गणित है, जो मैथमेटिक्स रामानुजन लिखते थे, या जो भी मैथमेटिक्स की नॉलेज उनकी थी, वो उनके आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने की वजह से थी। मतलब उनका आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट हो जाता था तो इस दुनिया के एक एक इस दुनिया के किसी नॉलेज सोर्स को के साथ वो कनेक्ट होते थे और फिर वो मैथमेटिक्स लिखते थे। लेकिन रामानुजन हमेशा क्रेडिट देते थे कि जो मेरी देवी है, केवल और केवल वो ये मैथमेटिक्स मेरे जीभ पे रख के जाती है, मेरी ज़बान पे रख के जाती है, और सुबह मैं ये सारी की सारी चीज़ें लिख देता हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि ओशो को देवी देवता या मंदिर, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अब अगर मैं सदगुरु की बात करूँ कि लोग कैसे बोल सकते हैं कि सदगुरु ओशो को कॉपी कर रहे हैं। सदगुरु की अगर आप बात करेंगे तो सदगुरु का जो मेन पर्पस था, मेन मेन मोटिव था, वो ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन का था। और ओशो कॉन्सिक्रेशन के बारे में ओशो ने कभी बात नहीं करी। मैं पूरे मेथड्स आपको यहाँ पर रख रहा हूँ, जितना मेरे को ओशो के बारे में मालूम था मैंने सब आपके सामने रखा। उनके जो मेथड्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे रखा। अब जो सदगुरु के मेथड्स हैं उनके बारे में मैं रखूँगा, उसके बाद आप जाकर ओशो की ऑडियो सुन लेना और सदगुरु की ऑडियो सुन लेना, और फिर कंपेयर करके फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट मैं आप लोगों के सामने एक क्लैरिटी से चीज़ें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो चीज़ें मेरे को बहुत पहले प्रभावित करती थी, धीरे धीरे जब मेरा ज्ञान का वर्धन हुआ तो उसके बाद मैंने ओशो को सुनना छोड़ दिया। आप लोग मैं हर किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि लोगों को सुनना चाहिए उन्हें, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बात वो जो बता रहे हैं वो सही सिद्ध हो, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ मैं पकड़ चुका हूँ, या फिर उम, मतलब वो चीज़ें मुझे सैटिस्फाइंग नहीं लगती हैं। सो सदगुरु का मेन सोल पर्पस आने का यही था कि वो ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन करना चाहते थे। ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन मतलब एक लिंग को उन्होंने कॉन्सिक्रेट किया, उसके सातों चक्रों के हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन तक। अब आप ये कहोगे कि ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि सातों चक्र क्या होते हैं। पर मैं ध्यान लिंगम के टेम्पल में गया हूँ और सदगुरु कहते हैं कि वो मेडिटेशन मशीन है। मैं 2.5 घंटे तक वहाँ मेडिटेट मैंने किया है, 2.5 घंटे तक आंख बंद करके मैं एक जगह 2.5 घंटे तक बैठा हूँ। और इसके अलावा मैं किसी और जगह इतनी देर तक कभी भी नहीं बैठा हूँ। वो अकेला ही टेम्पल ऐसा है जहाँ पर मैं गया और 2.5 घंटे तक मैं वहाँ बैठा रहा। सो जो सदगुरु कह रहे हैं कि वो मेडिटेशन मशीन है, तो मेडिटेशन है। और अगर आप ध्यान लिंगम के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने को या पढ़ने को मिल जाएंगे कि कैसे मैं 7 या 8 घंटे तक ध्यान लिंगम के टेम्पल में गया। मुझे मेडिटेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था, लेकिन मैं वहाँ 7 से लेकर 8 घंटे तक वहाँ बैठा रहा, अनमूविंग, आंखें बंद। फिर इसके अलावा सदगुरु का मेन पर्पस, सदगुरु हमेशा कहते हैं कि तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो बस दुनिया को दिखाने के लिए, बट मेरा मेन जो मेरा मेन काम है, या जो मेरी खासियत है या मेरी क्वालिटी है, मैं
I can consecrate or I can energize the very thin air present inside a room. This is my quality. I can consecrate the whole earth, whole planet if the necessary support is given. अभी कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा। और लेटेस्ट में एक नाग प्रतिष्ठा की गई थी बेंगलुरु में, उसके ऊपर मेरा पूरे 3 वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मैंने वो नाग प्रतिष्ठा अटेंड करी थी और मैंने लिटरली वहाँ पे जो एनर्जीज़ फ़ील करी उसके बारे में उन वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, आप वहाँ पर भी वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा सदगुरु और क्या-क्या करवाते हैं, सदगुरु हठ योगा सिखाते हैं। सदगुरु के अगर प्रोग्राम्स आप देखोगे तो प्रोग्राम सदगुरु जो जनरली पब्लिक में देते हैं, इनर इंजीनियरिंग जिसमें शांभवी महामुद्रा सिखाई जाती है। शांभवी महामुद्रा सदगुरु के अलावा मैंने और भी और भी जो योगीज हैं उनके बारे में भी सुना है, बट जो शांभवी महामुद्रा सदगुरु पब्लिक में दे रहे हैं, सदगुरु के अलावा कोई भी व्यक्ति शांभवी महामुद्रा पब्लिक में नहीं देता, दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत तगड़ा एनर्जी सपोर्ट चाहिए और बहुत सारी चीज़ें उसमें से हटाई जानी चाहिए अगर आप पब्लिक में इसको दे रहे हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई करोड़ों करोड़ों लोगों को शांभवी महामुद्रा दे चुके हैं सदगुरु। इसके अलावा और क्या सिखाते हैं सदगुरु? भाव स्पंदना और शून्य मेडिटेशन और संयमा। ऐसा आप ओशो को, अगर सदगुरु ओशो को कॉपी करते हैं तो आप जाकर सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी अगर सिमिलैरिटी मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा बात करी जाती है, एक बार मैं ओशो का वीडियो देख रहा था सूर्य नमस्कार के ऊपर, आप वो वीडियो देख के आइएगा, उसके बाद सदगुरु का वीडियो देखिएगा सूर्य नमस्कार के ऊपर। और सदगुरु हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं, ईशा योगा सेंटर में हठ योगा टीचर ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। और मैंने हठ योगा की कुछ प्रैक्टिसेस सीखी हैं, जैसे अंगमर्दना और योगासनास और भूत शुद्धि। भूत शुद्धि के बारे में केवल और केवल आप सदगुरु के मुंह से ही सुनेंगे, किसी और ने आज तक मैंने किसी और के मुंह से भूत शुद्धि नामक शब्द सुना ही नहीं है। भूत शुद्धि, भूत सिद्धि, ये मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना है। क्या पता मैंने ना सुना हो या फिर बहुत सारे बाकी लोगों ने भी ना सुना हो। और अगर आपको कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जहाँ पर कोई और बात कर रहा हो इसके बारे में और पूरी पब्लिक में भूत शुद्धि करोड़ों लोगों तक जो पहुँचा चुका हो, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। आज से पहले क्या ओशो ये करवाते थे, अगर सदगुरु ओशो को कॉपी कर रहे हैं तो। इसके अलावा बात आती है हठ योगा में सदगुरु सूर्य नमस्कार तो सिखाया ही नहीं जाता, सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति, सूर्य नमस्कार के फायदे आपको ज़रूर गिनवा दिए जाएंगे, उसके बारे में बता दिया जाएगा। योगासनास, अंगमर्दना, इन सब चीज़ों के बारे में हठ योगा जो है, हठ योगा ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग या हठ योगा के प्रोग्राम्स ईशा योगा लोगों को करवाते हैं। क्या ये प्रोग्राम ओशो ने कभी करवाए, इनके बारे में आप पता कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता। और लोग ये कहते हैं कि सदगुरु ओशो को कॉपी करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो देखेंगे, जो ये बातें सुनेंगे और सदगुरु के ऊपर से उनका भरोसा उठ जाएगा कि ये तो कॉपी करता है, इसको सुन के क्या फ़ायदा, इनके प्रोग्राम्स करके क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मान लो कि अगर कॉपी भी कर रहे होते और उनके मेथड से आपको फ़ायदा होगा, तो आप क्या वो मेथड्स को अपनाना नहीं चाहोगे? कौन सी ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो अभी हम यूज़ कर रहे हो और हमसे पहले किसी ने यूज़ ना किया हो? मोबाइल फ़ोन भी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है वो उनसे पहले हम यूज़ कर चुके होंगे। तो ऐसी मेडिटेशन टेक्निक, 112 मेडिटेशन टेक्निक शिव दे के जा चुके हैं। तो ये किसी न किसी फॉर्म में मेडिटेशन टेक्निक इधर से उधर हो रही होंगी। सदगुरु ऐसा बोलते हैं कि 112 तरीकों के ही एक्सटेंशन है बाकी तरीके, अगर बाकी तरीकों के थ्रू लोग मेडिटेशन करवा भी रहे हैं तो। सो और भी बातें कर लेते हैं थोड़ी, आपके दिमाग में बिल्कुल डाउट ना रह जाए, बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए। सदगुरु बात करते हैं कि सदगुरु श्री ब्रह्मा, लास्ट लास्ट जो जन्म था उनका, वो था सदगुरु श्री ब्रह्मा की फॉर्म में। सदगुरु श्री ब्रह्मा की जब सदगुरु श्री ब्रह्मा ध्यान लिंगम कॉन्सेक्रेट करने में असफल होते हैं, तो वो अपना शरीर 7 चक्रों के द्वारा छोड़ते हैं, और जिस जगह उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था विलेंगिरी माउंटेन्स में, 7th जो हिल है, विलेंगिरी माउंटेन्स में जो 7th हिल है, वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था।
और वहाँ पर अगर जाएँ तो आपको एक बहुत अलग तरीके की इंटेंस एनर्जी फील होगी। सद्गुरु श्री ब्रह्मा के आश्रम भी बहुत सारे हैं। आप उन आश्रम्स के बारे में भी यूट्यूब और गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बारे में भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो सद्गुरु जो है, सद्गुरु की मास्टरी थी टोटल एनर्जी सिस्टम के ऊपर। जिस व्यक्ति की एनर्जी सिस्टम के ऊपर मास्टरी है उसको इस दुनिया के सारे राज मालूम होने चाहिए, बिकॉज़ ये दुनिया एनर्जी से ही चल रही है। और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि सद्गुरु एनर्जी के मास्टर है। और मैंने मतलब अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो इनकी तरह खुली बात करता हो और इनकी तरह की से कॉन्सिक्रेशन परफॉर्म करता हो, कॉन्सिक्रेशन प्राण प्रतिष्ठा करता हो। सो ये कहा जाता है कि जब ओशो की डेथ हुई थी, उनको जहर दे दिया गया, तो कुछ ऐसा बताया जाता है। डेथ होना और महासमाधि, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है समाधि लेने में। तो अगर इतने ही बड़े मास्टर थे, सो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको समाधि लेनी चाहिए थी या कुछ ऐसा? मुझे ऐसा लगता है। और उनकी समाधि स्थल होना चाहिए था जहाँ पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, अपना शरीर शरीर छोड़ा है। बड़े बड़े जो योगी होते हैं उनकी महासमाधि, जब वो समाधि लेते हैं, जब उनकी डेथ होती है, तो उनके लिए एक समाधि स्थल बनाया जाता है और वहाँ पर उस जगह पर जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनको इनकी एनर्जीज एनर्जीज फील होती हैं। सो ये उन लोगों के लिए है जो कंपेयर करते हैं। और हम्म, मैंने दोनों को बहुत लंबे समय तक सुना है। और आप भी सुने और अब बहुत ध्यान से सुने, अच्छे से सुने और देखें कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। अगर आपको जिसकी भी टीचिंग से, जिसके भी दिए गए मेथड से फ़ायदा हो रहा है, उन मेथड्स को आप अपना सकते हैं। और अपना टाइम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ना वेस्ट करें कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। आप हाँ ज़रूर ये चीज़ें देखें, जो मेथड्स आपको दिए जा रहे हैं, क्या उन मेथड से आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कल तक अगर गुस्सा होते थे तो आज आप गुस्सा हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, आपकी गुस्से में कोई कमी आई है या नहीं आई है। बातें तो व्यास व्यास व्यासपीठ पर बैठे लोग भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन लोगों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इनका स्तर क्या है। बातें कोई भी बहुत बड़ी बड़ी कर सकता है। अगर मैं बहुत सारी किताबें पढ़ के आ जाऊँ अभी, तो मैं भी आप मुझे भी सुन के आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसको कितना आता है। परंतु इन अगर आप किसी की बातें को सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की बातों को सुन रहे हैं तो देखें कि उन चीज़ों में क्लैरिटी कितनी है। और उसके बाद ही क्लैरिटी भी देखें। और हर चीज़ को, वैसे तो सदगुरु हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ को शक की निगाहों से देखा करो। जब तक वो आपके एक्सपीरियंस में ना उतरे तब तक आप उसे सच ना माने। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे रेफरेंस के फॉर्म में दी है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही आप कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो केवल आप लोगों के सामने क्लैरिटी लाने के लिए है। मुझे किसी का कंपैरिजन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं, तो मैं उन लोगों के सामने चीज़ें रखना चाहता था। और बहुत सारी चीज़ें प्रूव भी करी जा सकती हैं, बट ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल और केवल ये है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने जीवन में किस प्रकार से ला सकते हैं उसकी तरफ देखें। इसको और उसको कंपेयर करने में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि मैंने भी 2 या 3 साल इन चीज़ों में व्यर्थ किया और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको जहाँ से भी कुछ भी मिल रहा है उन टूल्स को यूज़ करें और ट्रांसफॉर्म अपनी ज़िंदगी को करें। बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं, बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं, बहुत सारे लोग कार चलाते हैं। तो आपको जो टूल मिले आप उस टूल को यूज़ करें जिससे आपको फ़ायदा हो। और जब आपको पता चले कि इससे भी बेहतर कोई टूल है तो आप उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। आई होप मैंने किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट ना किया हो और किसी की इमोशंस को मैंने हर्ट ना किया हो। अगर हो भी हो ऐसे तो मैं उन लोगों से सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा। परंतु जो मैंने आज तक सीखा, जो मैंने आज तक देखा, मैंने वही सारी बातें आपके सामने रखी हैं। और हाँ, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब पर, उनका भी एक वीडियो आया था। जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था कि सदगुरु कॉपीज़ ओशो, इन दोनों उसमें इन दोनों का कंपैरिजन दिखाया था। मैं उस वीडियो से बहुत डिसअपॉइंटेड था। परंतु ये वीडियो से बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। मेरे मन में भी कुछ बातें थी, वो मैंने सारी की सारी आपके सामने रखी। दोनों का मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया।
और आपको ये देखना है कि आपको किसके द्वारा दिए गए मेथड से फ़ायदा हो रहा है। सो ओके गाइस, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।